हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, लाइव क्लास होने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था और 2 दिन से आपके रेगुलर वीडियोस ना मिल पाने का एक रीज़न ये था कि हेल्थ इशू था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी इसीलिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ इनको आप 1 बाय 1 करते रहिए, देन आप बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में इफ़ उस XY ग्रुप के एग्ज़ाम में आप 20 आउट ऑफ 20 पा सकते हो। डेफिनेटली है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वर्ड है सिंक एंड स्विम। सिंक एंड स्विम, फर्स्ट वर्ड क्या है? सिंक एंड स्विम मीन्स क्या होता है? सिंक एंड स्विम मीन्स होता है डू और डाई जैसी स्थिति होना। डू और डाई जैसी स्थिति होना मतलब या तो मर जाना या फिर कंप्लीटली जीवित हो जाना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन समझ लीजिए, स्टार्ट अ स्विमिंग ट्रेनिंग। स्टार्ट अ स्विमिंग ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, स्टे डेड एंड अलाइव, यानी कि जीवित रहना और मर जाना, ये भी ज़्यादा उचित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, फेल असफल होना एंड सक्सीड एंटायरली बाई वंस एफर्ट्स, अपने प्रयास से सफल होना या फिर असफल होना, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एफर्ट मीन्स होता है टू ट्राई, प्रयास करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट समझ लीजिए। आप यहाँ से कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रिपेयर करके रखोगे। क्या? जिप योर लिप। क्या? जिप योर लिप। जिप योर लिप। देखिए, एक समय था जब इडियम्स आपके एग्जाम में थोड़े से लिमिटेड पूछे जाते थे, लेकिन थोड़ा सा एयरफोर्स ने अपना पैटर्न बदला है और अब अच्छे लेवल के इडियम्स पूछने लगा है। तो इसीलिए आपको जिप योर लिप याद रखना। इसका मतलब होता है टू कीप क्वाइट, शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। ऐसे कुछ और हैं इडियम्स, उनको भी समझ लीजिए। देखिए, जिप योर लिप मीन्स होता है टू कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट। क्लियर? और भी समझ लीजिए, जो इसी प्रकार के कुछ हैं उनको भी समझ लीजिए। जैसे मैन से रिलेटेड जितने भी हैं वो हम आपको समझा देते हैं एक बार। देखिए, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है? मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है क्या? अ वाइज पर्सन। क्या? एक बुद्धिमान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है वाइज पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति। क्लियर? नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स क्या होता है? मैन ऑफ पार्ट्स, ये भी आप याद रखोगे। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है अ मैन ऑफ क्वालिटीज़, जिसमें क्वालिटीज़ हों उसे क्या बोला जाता है? आप बोल सकते हो मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ क्वालिटीज़, जिसमें क्वालिटीज़ हों उसे क्या बोला जाएगा भैया? मैन ऑफ पार्ट्स बोला जाएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, एक और है मैन से रिलेटेड, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ देख लीजिए। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है? कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, वीक पर्सन। कैसा? वीक पर्सन। क्लियर है? वीक पर्सन। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है वीक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होना। क्लियर है भाई? एक और आप बताइए हमें, थोड़ा सा ऑयली टंग होना। ऑयली टंग होना, ऑयली टंग होना, बताइए। ऑयली टंग, ऑयली टंग होना मतलब क्या है? ऑयली टंग होना मतलब लिप सर्विस देना। पे लिप सर्विस मीन्स होता है, अच्छा पे लिप सर्विस तो थोड़ा सा प्रेटेंड हो गया। ऑयली टंग मीन्स होता है कॉक्स करना, किसी की चापलूसी करना, जी हजूरी करना। क्लियर है? और ऑयल लिप सर्विस मीन्स होता है प्रिटेंड टू बी रिगार्डेड। क्लियर? आप ये फर्स्ट वाला वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट के लिए अब हम मूव करते हैं। देखिए, इसमें 20 इडियम्स डिस्कस करेंगे, लेकिन 20 के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आपको लगभग 50 वर्ड्स क्लियर होने हैं। क्लियर है भाई? देखिए, सेकंड है नो द रॉप्स। नो द रॉप्स, नो द रॉप्स मीन्स क्या होता है? नो द रॉप्स मीन्स होता है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना, एकदम फुल ऑफ नॉलेज होना भाई। ठीक है? ऑप्शन ए है हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट थ्रेड्स।
धागे की बहुत ज़्यादा जानकारी होना, धागे की बहुत ज़्यादा जानकारी होना में भी हो सकता है आंसर। आगे देखते हैं। रिमेन साइलेंट इन वंस कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में शांत रहना। नेक्स्ट है गेट इन्वॉल्व्ड इन एन अनअवॉइडेबल फाइट। ऑप्शन डी है बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ सिचुएशन। देखिए ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में गलत बैठ रहे हैं, इसीलिए हम इनको काट देंगे और अपने आप में यही ऑप्शन इकलौता बचता है जो सही हो। क्लियर है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। समझिए आगे कुछ और हैं जो पूछे गए हैं, उनको भी समझ लीजिए भाई। देखिए इधर जैसे आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फीस द म्यूजिक, फीस द म्यूजिक, फीस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है? फेस द म्यूजिक मीन्स होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम झेलना। क्लियर है। अगला आप देखोगे एक बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, वो है टेक टू टास्क, टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मीन्स क्या होता है? स्कॉल्ड समवन, स्कॉल्ड समवन यानी किसी को डांटना, फटकार लगाना। क्लियर है। ऐसा ही एक और ज़्यादा पूछा हुआ इडियम से एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक मीन्स क्या होता है? इन धुएं में नष्ट हो जाना। इट मीन्स कम टू नथिंग, कम टू नथिंग, कुछ भी हाथ ना लग जाना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेना स्वयं को, वो क्या कहलाता है? एंड इन स्मोक। क्लियर। एक और है फियर वेदर फ्रेंड, फियर वेदर, फियर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता क्या है? आपका जो मित्र जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे समय में साथ ही बने, वही क्या कहलाता है? फेयर वेदर फ्रेंड यानी सेल्फिश फ्रेंड। कैसा? सेल्फिश फ्रेंड। आप देखते हो कुछ मित्र होते हैं जो बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, जब आपके पास मनीराम होंगे तब वो आपके पास होंगे, यानी आपके साथ होंगे। मनीराम इन द सेंस धन, धन आपके पास होगा तो वो भी आपके साथ होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का समझ लीजिए। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड मीन्स क्या होता है? कट द मस्टर्ड मीन्स होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, उम्मीदों पर खरा उतरना। ये ऑप्शन ए है ऑपरेट अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, ऑप्शन बी है अचीव गोल्स इन अनकन्वेंशनल वेज, एक्सपेंड द हॉरिजन विद अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी है लुक आउट फॉर माइनर डिटेल्स। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी एकदम करेक्ट होगा, अचीव गोल्स इन अनकन्वेंशनल वेज, यानी कि अचीव कर लेना गोल, किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्त कर लेना। क्लियर है भाई। अब कुछ और हैं वो और देख लीजिए। जैसे आप देखोगे एक ब्लैक सीप, ब्लैक सीप क्या, ब्लैक सीप देख लीजिए भाई, ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मीन्स क्या होता है? ब्लैक सीप मीन्स होता है नासूर व्यक्ति। एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक सीप, प्रत्येक परिवार में एक नासूर व्यक्ति होता है। एक आप याद रखोगे बहुत छोटा सा, एट अ स्टैक, एट अ स्टैक, इसे एट स्टैक भी बोल सकते हो आप। इसका मीन्स होता है इन डेंजर, खतरे की स्थिति में होना, इन डेंजर, खतरे में होना। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आप देखोगे क्या, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म, स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप यानी कि एक चाय के कप पर क्या तूफान मचा देना, चाय के कप पर क्या मचा देना? तूफान मचा देना। कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर्स यानी कि छोटे छोटे मामलों पर क्या कर देना? एकदम बहुत ज़्यादा हंगामा कर देना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इन छोटे छोटे मामलों पर ज़्यादा बात बनाना ही कहलाता है स्टॉर्म इन अ टी कप। क्लियर है भाई। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं आगे की चीज़ें जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 तय करेगा। देखिए भाई,
देखें, वोट विद वंस फीट, वोट विद वंस फीट मीन्स होता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना लेकिन विरोध उसके बाद जताना। क्लियर है, उसके बाद विरोध जताना, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए आप, कवर आ गुड डिस्टेंस बाई वंस फीट, ये कोई सही आंसर नहीं है। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बाई हुक बाई क्रोक, हाँ बाई हुक बाई क्रोक आप याद रखोगे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाई हुक बाई क्रोक ये ज़्यादा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी, टू सो वंस डिस्प्लेजर बाई वॉकिंग आउट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बेल द कैट। बेल द कैट मीन्स क्या होता है? बेल द कैट, बेल द कैट आपको याद रखने से पहले कुछ ऐसे ही इडियम्स और समझ लेने हैं। जैसे आप सबसे पहले समझोगे गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स क्या होता है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इन बोलने की कला होना क्या कहलाता है भाई? गिफ्ट ऑफ द गैब कहलाता है। एक और समझ लीजिए, जैसे एट 11th आवर, एट 11th आवर, एट 11th आवर, आवर, एट 11th आवर मीन्स क्या होता है? लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर आ जाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और आप याद रखें, बहुत ही प्यारा सा इडियम्स है, वो क्या है? आप याद रखोगे चीक जोल, चीक जोल, चीक जोल, चीक जोल मीन्स क्या होता है भाई? चीक जोल मीन्स क्या होता है बताइए जल्दी से। ठीक, चीक जोल मीन्स होता है वेरी नियर, बहुत नज़दीक होना, बहुत पास होना। अब इसको समझ लीजिए, बेल द कैट, बेल द कैट मीन्स होता है ऑप्शन ए डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं होगा। अंडरटेक अ रिस्क और इम्पॉसिबल टास्क, टू बिहेव क्रूअली विद अ कैट, अरे भाई ये कैसा? अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन हमने अभी किया नहीं है। देखिए, लव वंस समवंस कैट, किसी की बिल्ली को प्रेम करना, ये कोई अच्छी वो नहीं है, सेंस नहीं है क्वेश्चन आंसर का। तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन बी। अच्छा इसका एक्चुअल मीन्स होता है वेल द कैट का, टू टेक रिस्क फर्स्ट, यानी सबसे पहले मुसीबत कौन मोल लेगा ये तय करता है भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टच एंड गो। टच एंड गो मीन्स क्या होता है? खतरा या फिर मुसीबत से बचना क्या कहलाता है? टच एंड गो। टच एंड गो मीन्स होता है खतरा या मुसीबत से बचना। क्लियर है। ऑप्शन ए है अ डिजायर्ड आउटकम पॉसिबल बट वेरी अनसर्टेन, अ वेंचर स्टार्टेड सीक्रेटली, पार्टिसिपेट इन टाइम रेस्टनिंग एक्टिविटीज, वेस्ट ऑफ टाइम। बताइए भैया, एक बार पॉज करके जल्दी से सोचिए फिर हम बताते हैं आपको। जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताओ। हिंदी तो बता दी, खतरे या मुसीबत से बचना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, समझिए ऑप्शन ए को। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 7 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ बेंजामिन्स शेयर, अ बेंजामिन्स शेयर का मीन्स होता है लाइन्स शेयर। क्या? लाइन्स शेयर, लाइन्स शेयर मीन्स क्या होता है? बिग पार्ट, लार्ज पोर्शन। ऑप्शन सी अपने आप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, टू पुट वंस हैंड टू प्लफ, टू पुट वंस हैंड टू प्लफ मीन्स होता है टू स्टार्ट हार्ड वर्क, यानी कि कठिन कार्य कर देना बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही बैठ रहा है सूटेबल गिवन ऑप्शंस में से, तो यही हो जाएगा। टेक केयर अ लॉट मैनी थिंग्स एट सेम टाइम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8-9 समझते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स क्या होता है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है
Look for a meaning that is implied rather than explicit stated. It means to find the hidden meaning. To find the hidden meaning क्या कहलाता है? Read between the lines. Look for a meaning that is implied rather than explicit stated. यही आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका.